दिल्ली की जो जनता है, जितने भी जनता है, पूरे ऑल दिल्ली उन्हें जेल में ही देखना चाहते हैं। उनके लिए तिहाड़ जेल का कमरा तैयार हो चुका है। ये सरकार बिल्कुल पागल हो चुकी है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपके घर पे कोई चोरी करी है, तो मैं बताऊंगा तो सही ना कि क्या नाम है उस इंसान का। दिल्ली की जनता तरस आ चुकी है इनसे, ये लोगों को सामना नहीं कर पा रहे, अपने घरों में डूब कर बैठे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दिल्ली की जनता आप देखो आज सड़कों पर है। चोरी का जवाब बिना दिए हुए आगे से सवाल पूछना गलत है। किसने कहा कि हमने सरकार बनाने के लिए मनीष सिसोदिया को फ़ोन किया? क्यों वो टेपिंग सामने नहीं आती? क्यों उस व्यक्ति का सामने नाम नहीं आता जो इनको फ़ोन कर रहा है? सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है, सिर्फ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये सीबीआई की रेड के बारे में, जो शराब घोटाला हुआ है उसके बारे में ना पूछकर ये सवालों को डाइवर्ट करा जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला किया है। और मनीष सिसोदिया जी, मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर तिहाड़ जाने की तैयारी कर लो आप। अरे बोलने से पहले शीशा देखो और सोचो, अपने घर में पूछो, क्या मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होने लायक हूं? बीजेपी उनको क्या लेगी जिनका अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, उनका अपनी बात के वो आदमी नहीं है। अपने बच्चों की कसम खाते थे राजनीति में नहीं आऊंगा, है, और आज वो क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के खिलाफ ही तो उन्होंने जंग छेड़ी थी। और मैं तो उनका एक वो इंटरव्यू भी देख रहा था, एक बाइट देख रहा था कि इस कुर्सी में ऐसा क्या जादू है कि जो इस पर बैठता है वही बेईमान हो जाता है। मतलब वो अपने आप का भविष्य उन्होंने पहले बता दिया था कि मैं कितना भ्रष्ट आदमी हूँ कि मैं भी इस कुर्सी पर बैठूंगा तो मेरा असली चेहरा दिख जाएगा। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने विधायकों को बिकाऊ बता रहे हो, इसका मतलब आपकी पार्टी बिकाऊ है या आपके पार्टी के कार्यकर्ता आपके प्रति समर्पित नहीं है? वो हर चीज़ पे प्रूफ देते हैं ना, प्रूफ दें। बच क्यों रहे हैं? शराब की नीतियों पे बच क्यों रहे हैं? जब वो हर चीज़ का साक्ष्य देते हैं कि ये सबूत है मेरे पास, ये मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, तो कहाँ है सबूत? लेके आए। आम आदमी पार्टी के मुखिया फर्जीवाल जी, उनके विधायकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें 20-20 करोड़ रुपए पहली बात तो कोई चवन्नी देने वाला नहीं है। जब तुम्हें इतने पैसे देंगे तो इतने पैसे चुनाव में लगाकर हम वैसे ही जीत जाएंगे, तुम्हें रिश्वत देने की जरूरत क्या है? यहाँ पर देखिए तमाम अलग अलग कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पहुंच रहे हैं। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर जो है उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा वो विजुअल्स दिखाएं। यहाँ पर सिविल लाइन्स के पास चंदीग्राम अखाड़ा यहाँ पर है और जहाँ पर ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं और युवा मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया कहाँ रखा है जो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने तैयार किया। देखिए, जब सवाल अपने आप पे उठता है, अपने बहुत प्यारे मंत्रियों पर जब सीबीआई रेड डालती है, तो चोरी का जवाब बिना दिए हुए आगे से सवाल पूछना गलत है। किसने कहा कि हमने सरकार बनाने के लिए मनीष सिसोदिया को फ़ोन किया? क्यों वो टेपिंग सामने नहीं आती? क्यों उस व्यक्ति का सामने नाम नहीं आता जो इनको फ़ोन कर रहा है? सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है, सिर्फ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि ये सीबीआई की रेड के बारे में, जो शराब घोटाला हुआ है उसके बारे में ना पूछकर ये सवालों को डाइवर्ट करा जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला किया है और आने वाले समय में सीबीआई बताएगी, जो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं सब बताया जाएगा। और मनीष सिसोदिया जी, मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोड़कर तिहाड़ जाने की तैयारी कर लो आप। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि 12 आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ संपर्क करने की कोशिश की गई, बीजेपी की तरफ से तोड़ने की कोशिश की जा रही है लगातार। इसको लेकर क्या जवाब दें? हम ये कह रहे हैं, अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, क्यों आप उसका रिकॉर्डिंग नहीं सुनाते? क्यों व्यक्ति का नाम नहीं बताते आप? और मनीष सिसोदिया जो पटपड़गंज विधानसभा से 800 वोटों से मात्र जीता था आखिरी वोट पर, क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसके देश में 300 से ज़्यादा एमपी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया अपना नेता मानती है, क्या वो मनीष सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो व्यक्ति अपनी ही विधानसभा से 800 वोटों से जीता था? जो वो कहना चाह रहे हैं एजुकेशन का मॉडल दिखा के, अगर इतना ही बड़ा एजुकेशन का मॉडल होता तो 800 वोटों से नहीं जीतता। तो ऐसे व्यक्ति को, भाजपा को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चोर के खिलाफ है, इस केजरीवाल के खिलाफ है। जो इसने घोटाला किया है उसको भारतीय जनता पार्टी पहले भी उसको दर्शाती रही है, आगे भी दर्शाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया जी,
जेल में जाने की तैयारी रखिएगा आप। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र यहाँ पर किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ऐलान कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री के सामने कोई टक्कर देने के लिए कैंडिडेट है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में काम करेगी। हिंदुस्तान में सैकड़ों जगह जहां ये चुनाव लड़े हैं जमानतें जब्त हुई हैं। जमानत जो व्यक्ति बचा नहीं पाया, दिल्ली में सरकार होने के बाद भी एक एमपी अपना नहीं जिता पाया, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा होगा, जिसका डंका पूरी दुनिया मान रही है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ऐसा व्यक्ति एक एमपी नहीं है, एक एमपी नहीं है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी के सामने, जिन्होंने देश को बदल दिया, करप्शन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। कोरोना में कैसे नरेंद्र मोदी जी ने देश को बचाया, ऐसे व्यक्ति के सामने केजरीवाल खड़ा होगा। अरे बोलने से पहले शीशा देखो और सोचो, अपने घर में पूछो क्या मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होने लायक हूँ। तो इस व्यक्ति को पर्दाफाश होगा, जेल में तैयारी करें जाने की, तिहाड़ में जाने की तैयारी करें मनीष सिसोदिया। लेकिन मनीष सिसोदिया कल हिमाचल के दौरे पर थे और वहां उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से यहां पर भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है हिमाचल प्रदेश में। आने वाला समय बता देगा आपको। हिमाचल में कुछ नहीं हो रहा, गुजरात में कुछ नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ माहौल कि देश में जो घोटाला इन्होंने दिल्ली में किया है उसको छुपाने का माहौल है और कुछ नहीं है। जमानतें जब्त होंगी, आपके टीवी के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, हर एक सीट पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। सिर्फ दिखाया जा रहा है, सिर्फ मीडिया को परसेप्शन बनाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है ज़मीन पर। और आने वाले समय पर जनता केजरीवाल को जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ परसेप्शन बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं का कहना है कि सिर्फ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनसे दूर भागने के लिए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता इस समय चुनाव प्रचार में ये बात कर रहे हैं कि इस समय आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे बीजेपी में बुखलाहट है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बार बार बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि बीजेपी सरकार गिराना चाह रही है, 40 एमएलए तोड़ना चाह रही है। और क्या कहेंगे उसमें? केजरीवाल के पास कोई एक ऑडियो क्लिप तो होगी, इतने समझदार व्यक्ति हैं, जब कोई ऑफर दे रहा होगा तो कम से कम रिकॉर्डिंग तो कर रखी होगी, तो सबूत दिखाए ना। हर बात पे आ जाते हैं सबूत धरना देने। ऐसा कोई एक सबूत दिखा दें कि उनसे किसी ने बोला हो कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। मैं भी अपना 10 स्क्रीनशॉट भेज के दिखा दूंगा, किसी से भी कॉल करवा के, किसी से मैसेज करवा के, फेक अकाउंट बनवा के कि आओ सुधीर जी आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। ये क्या बचकाना कर रहे हैं? बेईमानों की पार्टी नहीं है, यहाँ उनको लेंगे। यहाँ पर दुनिया भर में शराब बांटते हैं, महिलाओं को फ्री की शराब आधे रेट पे, बेवड़ा बना दिया मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कहीं भी बेवड़े बना के खोल दो इस दिल्ली को। लेकिन अरविंद केजरीवाल राजघाट गए थे और उनका कहना है कि हम यहाँ प्रार्थना करने आए थे कि बीजेपी देश भर में जो सरकारें तोड़ रही है तो देश में स्थिरता है, इसको लेकर हम प्रार्थना करने आए हैं राजघाट में। बीजेपी उनको क्या लेगी जिनका अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, उनका अपनी बात के वो आदमी नहीं है। अपने बच्चों की कसम खाते थे राजनीति में नहीं आऊंगा, है, और आज वो क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के खिलाफ ही तो उन्होंने जंग छेड़ी थी। और मैं तो उनका एक वो इंटरव्यू भी देख रहा था, एक बाइट देख रहा था कि इस कुर्सी में ऐसा क्या जादू है कि जो इस पर बैठता है वही बेईमान हो जाता है। मतलब वो अपने आप का भविष्य उन्होंने पहले बता दिया था कि मैं कितना भ्रष्ट आदमी हूँ कि मैं भी इस कुर्सी पर बैठूंगा तो मेरा असली चेहरा दिख जाएगा। आज उस कुर्सी पर बैठे तो उनका असली भ्रष्टाचारी सतेंद्र जैन जेल में, वो तुरंत सर्टिफिकेट दे देते हैं। नहीं, कोई चीज, कोई सब ईमानदार हैं, सबसे ईमानदार हम ही हैं। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में अगर कोई फंस रहा है तो आम आदमी पार्टी का आदमी फंस रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जेपी जी मौजूद हैं जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनसे बात करेंगे। इस समय सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जानबूझकर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के पीछे लगी हुई है। देखिए, आम आदमी पार्टी का नाम ही आरोप आदमी पार्टी है। जिस दिन से वो बनी है उन्होंने आरोप लगाने का काम किया है। आरोप लगाते हैं, फिर वो माफ़ी मांगते हैं, फिर वो पैरों में पड़ जाते हैं। तो उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आज तक उन्होंने कोई भी आरोप लगाया है वो सिद्ध नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने विधायकों को बिकाऊ बता रहे हो, इसका मतलब आपकी पार्टी बिकाऊ है या आपके पार्टी के कार्यकर्ता आपके प्रति समर्पित नहीं है? तो आपने अपने विधायकों को ही बिकाऊ बता दिया है। जबकि मुझे ये समझ नहीं आता कि आम आदमी पार्टी ये क्यों नहीं बताती कि शराब पॉलिसी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ, उसमें मनीष सिसोदिया जी का क्या रोल था, उनका रोल था। तो वो जब उन्होंने स्वीकार किया सीबीआई की जांच चल रही है तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफे क्यों नहीं देते? वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना चाहते, लेकिन हम उनको शराब और भ्रष्टाचार से डिगने नहीं देंगे।
यहाँ पर देखिए शराब और भ्रष्टाचार से अलग हटने नहीं देंगे, चाहे जितना भी शिक्षा को लेकर बात की जाए। बार बार शराब पर सवाल उठाए जाते हैं और शिक्षा मॉडल सामने लाया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन हम इनको अलग नहीं हटने देंगे। ये यहाँ पर बड़ी बातें बीजेपी के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। इस समय अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि जानबूझ करके ईडी सीबीआई की जांच हमारे पीछे लगाई है और लोकप्रियता से डर गई है क्या यहाँ पर बीजेपी? देखो, वो बोलते हैं कि हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, वो हर चीज़ पे प्रूफ देते हैं ना, प्रूफ दें। बच क्यों रहे हैं शराब की नीतियों पे, बच क्यों रहे हैं? जब वो हर चीज़ का साक्ष्य देते हैं कि ये सबूत है मेरे पास, ये मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, तो कहाँ है सबूत? लेके आए। किस फ़ोन पे फ़ोन हुआ, किसको खरीदने की कोशिश किए, अब वो बातों में लोगों को नहीं उलझा सकते। शराब नीति पे उनको जवाब देना पड़ेगा। बात की जाए अगर मनीष सिसोदिया की, वो तो इस समय कभी गुजरात में पाए जा रहे हैं और कभी हिमाचल में पाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता उनको इस समय दिल्ली में ढूंढ रही है, जिस तरह से उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली की जो जनता है, जितने भी जनता है, पूरे ऑल दिल्ली उन्हें जेल में ही देखना चाहते हैं। उनके लिए तिहाड़ जेल का कमरा तैयार हो चुका है। बस वो चंद क्षण या चंद दिन या चंद समय में ही वो जेल सलाख के अंदर में होंगे। अदरवाइज हमें और कुछ नहीं चाहिए उनके खिलाफ। मनीष सिसोदिया जेल में होंगे जब भी जाके ये हमारा प्रोटेक्ट रुकेगा, अन्यथा ये इसी तरह से चलता ही रहेगा। हमें मनीष सिसोदिया ओनली फॉर जेल में दिखना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं चाहिए। यही हमारी मांग है। शराब नीति का हम विरोध करते हैं। हमें ऐसे शराब नीति नहीं चाहिए जिससे कि सारे हमारे आने वाले युवा पीढ़ी खराब हो रहे। किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, शराब के ठेके के लाइन आगे, कहीं भी चले जाओ शराब के ठेके के लाइन के आगे। क्या यही हमारी दिल्ली रह गई है? क्या यही हमारी दिल्ली शिक्षा है? क्या दिल्ली मॉडल यही है? जहाँ खड़े हो जाओ वहाँ शराब मिलना शुरू। ओनली फॉर मनीष सिसोदिया जेल में। देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे एमएलएज को खरीदने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरे सभी एमएलएज मेरे साथ हैं। हमारी पार्टी इतनी ईमानदार है, दिल्ली की जनता को खुश होना चाहिए कि हमारा एक भी एमएलए पाला छोड़कर बीजेपी के साथ नहीं गया और हम जो है देश की जनता के साथ खड़े हैं। नहीं, जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था तब भी उन्होंने यही कहा था कि भाई हम आम आदमी की तरह आम लोगों की, आम जनता की समस्याओं को सुलझाएंगे, आम जनता की परेशानियों को ख़त्म करेंगे। मगर जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, जब से अब तक आम आदमी पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसमें आम आदमी पार्टी ये कह दे कि हमने दिल्ली की जनता को सुकून दिया। हम तो शराब के जो सबसे ज़्यादा गलत काम दिल्ली सरकार ने करा है वो हिंदुस्तान के नौजवानों की जो शराब में उम्र घटाई है और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे के उनकी नौजवानों के जो भविष्य को बिगाड़ा जा रहा है, ख़राब करा जा रहा है, उनकी आयु सीमा को घटा दिया गया। उसके बाद ठेकों का समय बढ़ा दिया गया, ठेकों की संख्या बढ़ा दी गई। तो ये आप कैसी दिल्ली देना चाहते हो? कैसी दिल्ली देखना चाहते हो? हम एक बात कह रहे हैं कि गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। शराब का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले में मनीष सिसोदिया जी जेल जाएंगे और जाएंगे। देखिए, जैसे अभी हमने कल देखा था, कई टीवी चैनल पर लाइव चल रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेतागण हैं, उनके विधायक ये कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें जो है 20-20 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात कर रहे हैं, भाजपा में आने की बात कर रहे हैं। मैं उनके आम आदमी पार्टी के मुखिया फर्जीवाल जी, उनके विधायकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें 20-20 करोड़ रुपए पहली बात तो कोई चवन्नी देने वाला नहीं है। जब तुम्हें इतने पैसे देंगे तो इतने पैसे चुनाव में लगाकर हम वैसे ही जीत जाएंगे। तुम्हें रिश्वत देने की ज़रूरत क्या है? जैसे तुमने लोगों को बहलाया बुसलाया, उनसे पैसे लिए, जिन शराब माफिया को तुमने ठेके के लाइसेंस दिए उनसे तुमने करोड़ों रुपये, 5-5 करोड़ रुपये तुमने लिया है, ये सबको मालूम है। कहा 600 ठेके थे, आपने 800 कर दिए, सरकारी ठेके बंद कर दिए। उसका नतीजा क्या निकला? हज़ारों करोड़ रुपये, 144-50 करोड़ रुपये तुमने जो है ठेकेदारों को जो माफ़ कर दिया। शराब माफिया थे उनको सीधा जो है जो सरकारी खाते में खजाना आना था वो सारा उनके खजाने में चला गया, शराब माफिया खजाने में। और ये मनीष सिसोदिया जेल जाने ना गए, ये जेल जाकर ही रहेंगे।
यहाँ बात की जाए तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी पिछले इतने दिनों से प्रदर्शन कर रही है, इतने दिनों से सड़कों पर है, आखिरकार कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? जब तक दिल्ली सरकार अपनी नीयत और अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करेगी, जनता के हित की बात नहीं करेगी, गलत फैसले लेगी, जगह जगह शराब के ठेके खोलेगी, नौजवानों के शराब लेने की उम्र को घटाएगी और शराब को ऐसे ही बांटेगी जैसे मुफ्त बट रही है। दिल्ली को शराब नगरी बनाया जा रहा है, दिल्ली को बर्बाद किया जा रहा है। जब तक ये बर्बादी ख़त्म नहीं होगी, बंद नहीं होगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शन और ये डेमोन्स्ट्रेशन करती रहेगी। हम ये हर वक्त ये आवाज़ उठाते रहेंगे कि गलत काम नहीं होने चाहिए, जनता को धोखे में मत रखो, दिल्ली को शराब की नगरी मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। इस समय दिल्ली भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई दिनों से इस शराब घोटाले को लेकर सड़कों पर है। अभी भी ये आंदोलन जारी है, लेकिन अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पर लग नहीं रहा कि इसका कोई असर पड़ रहा है। ना ही वो मनीष सिसोदिया को पार्टी से बर्खास्त कर रहे हैं, ना ही उनसे मंत्री पद लिया जा रहा है, फिर भी बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। देखिए, ईमानदारी का चोला उड़कर ये पार्टी सत्ता में आई थी और ईमानदारी का गुणगान ये लोग इतना करते हैं जिसका पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली की जनता तरस आ चुकी है इनसे, ये लोगों को सामना नहीं कर पा रहे, अपने घरों में डूब कर बैठे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दिल्ली की जनता आप देखो आज सड़कों पर है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले इन्होंने ठेके खोल दिए, बच्चों की उम्र घटा दी शराब पीने की, 21 साल उम्र कर दी इन्होंने 23 साल से घटाकर। ये बिल्कुल सरासर एक इनकी साजिश के तहत हो रहा है। इनके पीछे कई भारी ताकतें भी हैं। केजरीवाल को जल्दी बर्खास्त करना पड़ेगा और इसकी सरकार जल्दी दिल्ली से आपको उड़ती और उठती दिखाई देगी। आप क्या कहेंगे इस समय अगर बात की जाए? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उनके 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। ये सरकार बिल्कुल पागल हो चुकी है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपके घर पे कोई चोरी करी है, तो मैं बताऊंगा तो सही ना कि क्या नाम है उस इंसान का। इन्होंने कोई नाम अगर तुमने खोल के बताना है कि हमने भाजपा के इस कार्यकर्ता ने या भाजपा के इस लीडर ने आपको कोई ऑफर दिया है, 20 करोड़ रुपए की डिमांड करी है, तो उसका नाम भी हमें बताया, हमें भी पता चले कि किस लीडर ने डिमांड करी है। और ये अपने जो कर्म कांड है इनको छुपाने के लिए शराब नीति, मनीष जी जो अपने ईडी की चक्कर में जो फंस चुके हैं, उसको बचाने के चक्कर में, छुपाने के चक्कर में ये सारे इंजाम लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर। तो भाजपा का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, बहुत सक्षम है, अपने कहीं से भी हटेगा नहीं। हम इसकी सरकार को हटा के रहेंगे।